एसएसबी ट्रेनिंग हार्ड होती है या इजी? अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो शायद ये आपको बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सच तो ये है कि एसएसबी की ट्रेनिंग हार्ड कम स्मार्ट ज़्यादा होता है। आज मैं आपको बताऊंगा एसएसबी की ट्रेनिंग का पूरा पूरा ट्रूथ रियलिटी जो कोई नहीं बताता है। फिजिकल ट्रेनिंग तो होता ही है, साथ साथ आपको मेंटल ट्रेनिंग भी और इमोशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, ताकि आपको ये सब भी अपने माइंड से मजबूत रहो। क्योंकि आप फिजिकल से मजबूत रहते हो, अगर माइंड से मजबूत नहीं रहते हो तो फिर भी आप टूट जाते हो। एसएसबी की ट्रेनिंग में आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनाया जाता है, जिम कर लिए तो हम बन गए एसएसबी का सोल्जर, ऐसा नहीं है। आपको एक डिसिप्लिन सोल्जर बनाया जाता है। रोज़ सुबह डेली पीटी होगा। सुबह आपको 3 बजे उठना पड़ेगा और पीटी के लिए रेडी होना पड़ेगा। पीटी का जितना सामान लगेगा, जैसे घोड़ा घोड़ा होगा, मैट होगा, बॉल होगा, ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता है भाई लोग। जब आपका पीटी होगा तो ये सब चीज़ को पहले आप 3 साढ़े 3 बजे आप एडजस्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे हथियार निकालने, ट्रेनिंग जब स्टार्ट होगा तो फिर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद आप सॉरी सॉरी वेपन ले आते हो क्लास में। उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होता है पीटी। पीटी जब स्टार्ट होता है तो पीटी नॉर्मल होता है। रनिंग होगा, रनिंग के बाद एक्सरसाइज होगा, और एक्सरसाइज होगा तो बहुत भाई लोगों का वेट ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है। लेकिन असली चीज़, उनका मकसद आपको वेट कम करना नहीं है। उनका मकसद होता है कि किसी भी वेट में आदमी पुश करे, आगे बढ़ते रहे इस तरह। और रह गया बात वेट का, तो मुझे चाहे कोई भी, किसी भी भाई लोगों को जो भी ट्रेनिंग करेगा उसका वेट वेट ओवर वेट तो होगा ही नहीं। और प्लस जिसका ज़्यादा वेट होगा वो ज़्यादा वेट के बाद इंक्रीज होगा ही नहीं, यहाँ तक कि कम ही जाएगा। आपको इतना ट्रेनिंग तो मिल ही जाएगा। सो एसएसबी ट्रेनिंग का सबसे फास्ट जो होता है वो मेंटल प्रेशर होता है। और आपको मैं बता दूं, ऐसा ऐसा सिचुएशन आपको मिलेगा जहां आपको मतलब लगेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपका एक गलत डिसीजन आपको पूरा टीम को फंसा सकता है, और इवन आपको भी। और एक अच्छा डिसीजन आपको पूरे कंपनी को निकाल सकता है। तो बाकी अदर कंपनी वाले जो होंगे वो आपको बहुत देखेंगे, बोलेंगे अरे यार, उस कंपनी के लीडर की तरह देखो तुम, एक लीडर जैसा तुम्हारे अंदर भावना आ जाएगा। इतनी ट्रेनिंग में दे दिया जाता है आपको, लीडरशिप करने का तरीका बता दिया जाता है आपको। जो दूसरी कंपनी वाले हैं, अगर आप अच्छा करोगे तो आप बहुत नाम लेंगे कि यार उसके लीडर की तरह काम करो, ये कंपनी का लीडर अच्छा कर रहा है। फिर तुम्हारे जो कंपनी के सभी लोग हैं वो लोग तुम्हें और सपोर्ट करेंगे, ये भाई वो भाई लीडर लीडर ऐसे करके बोलेंगे। और ऐसा नहीं कि एक ही आदमी लीडर बनता है, हमारे जितने भी कंपनी हैं उनके सभी लोगों का टर्न वाइज आता है। कंपनी लीडर तो भी चेंज किया जाता है, और प्लाटून लीडर होता है वो भी चेंज होता है। सारा चीज़ चेंज होता है हर एक हफ्ते हफ्ते, ताकि हमारे जितने भी जवान हैं उनमें लीडरशिप का गुण हो, उनको मेंटल प्रेशर हैंडल करने का वो काबिलियत हो। यही ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन हुआ, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है हमारे इंस्ट्रक्टर के द्वारा, हमारे सीनियर के द्वारा, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में आपको पूरा सिखा दिया जाता है। कोई गलती हो रहा है तो आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा उसको सुधारने का, पनिशमेंट पट सीन उसी टाइम दे दिया जाएगा। बाद में आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, ताकि अगर आप अगली बार गलती करते हो तो बहुत मतलब 10 बार सोचोगे। और एक चीज़ और, गलती अगर आप करते हो तो सज़ा सिर्फ आप भुगतोगे, ऐसा कुछ नहीं है। गलती तुम करो, सज़ा पूरा आदमी भुगतेगा, पूरा टोटल। इसलिए बोलता है सोच समझ के और प्रेशर हैंडल करके चला जाता है। भाई एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो में थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट रहा हूँ। मतलब मैं पहले वीडियो शूट करता था, सेम टाइम में शूट करता हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है। मैं नाइट में ही शूट करता हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इको रहता है, दिन में मोमेंट तो अच्छा नहीं लगता है। शाम के टाइम में क्या होता है ना कि सीआर बोलते रहता था। एक दिन मैं बताया भी था आपको कि जब मैं वीडियो बनाता था वो बोलने भी लगता था, उस दिन चुप हो गया था। अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है उस सबका, कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है। अब आता है मेंटल प्रेशर के बाद इमोशन का स्ट्रगल। भाई इमोशनल स्ट्रगल हो जाओगे, बहुत याद आएगी घर का। भाई चलो यार, जो तो अनमैरिड है, जो तो नए नए हयस, मैं यंग हूँ, मैं करूँगा, जिन तो उनके लिए तो टेंशन नहीं है, वो तो कर लेंगे क्योंकि उनको कौन सा याद करने वाला कोई है। बट उनके लिए बहुत, फिर भी यार जो अनमैरिड है उनके लिए भी तो मम्मी पापा है, उनको भी बहुत याद आता है। दूसरा नंबर बात बता दें, बहुत सारे भाई लोग शादीशुदा होते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि आपको ट्रेनिंग में बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। टाइम फिक्स रहता है सोने का, उठने का, ट्रेनिंग टाइम। और आप देखो, एक तो आदमी हो, दूसरा नंबर आप सिविलियन से जाके वहाँ एक एस्पिरेंट रहते हो एसएससी जीडी का, जहाँ हम लोग 5 5 6 6 घंटा पढ़ने का आदत होता है। अब अचानक हमको इतना डेट में हमको रनिंग करना है, ये काम करना है, अपना खुद पे मेंटेन करना है, पर्सनल हाइजीनिंग, चलना कैसे, दौड़ना कैसे है, रहना कैसे है, लोगों से बात कैसे करना है। फिर कोई भी सिचुएशन में हमको पूरे जितने फोर्स है उसको कैसे निकालना है, मुझे कैसे बिल्डअप करना है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में दे दिया जाता है। अब जिसके कारण जो है ना वो
अचानक जब सब कुछ होता है तो हमारा बॉडी धीरे धीरे सब चीज़ समझता है। अब यही सब चीज़ होने के कारण हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप का पेन होने लगता है। बोला तो भाई मसल्स तो आपको इतना पेन होगा ना, सीन पेन बहुत भाई लोग कमेंट किए थे। सीन पेन होता है, बहुत होता है सीन पेन। उसके बाद रनिंग के लिए अच्छा जूता तो शुरू में तो ठीक है कि मिल जाएगा जूता, बट हम लोग में क्या था ना कि एंकल बूट होता है कील वाला, उस पे रनिंग करवाया था भाई लोग। इतना पेन होता है शरीर में, पूछो मत। आप लोग जो भी ट्रेनिंग करने जाओगे, सरसों तेल लेके जाना, गुड़ लेके जाना, क्योंकि इतना गर्दा उड़ेगा कि आपको गुड़ खाना ही पड़ेगा। उसके बाद रात में जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, उसके बाद सोने के टाइम होता है, उससे पहले आप पूरा मालिश वालिश करके तब सोना। अब बात करते हैं इमोशन का, तो घर का याद बहुत आता है सभी लोगों को। एक तो कब याद आता है, जब रात होता है, तो जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो सब फैमिली का याद करते हैं। तो बहुत भाई लोग तो फ़ोन रखते हैं, बात बात कर लेते हैं, तो उनको तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। बहुत लोग नहीं भी कर पाते हैं। बहुत लोग मतलब है ना कि जब नए नए जा रहे हैं, हमारा मन तो बिल्कुल ही उदास रहता है, करने का मन नहीं करेगा भाई। लेकिन क्या है ना कि करते रहोगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना ही ट्रेनिंग आपको टफ लगेगा। फिर तो बहुत मज़ा आएगा, आदत हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्या है ना कि बहुत भाई लोग मैं देखा हूँ यार रोते हुए, सबको याद आता है। मैं भी खुद रोया था, मुझे याद है। मैं भी बहुत रोया था, बहुत रोया था। मुझे भी भाई लोग समझाया वहीं पे, जब ट्रेनिंग करने गए थे, तो उस्ताद लोग होते हैं वो भी समझाए। तो सब सब रोता है यार, चुपके चुपके कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो इमोशनल तो बहुत होंगे आप लोग। और क्या है ना कि एसएसबी का ट्रेनिंग मेंटली भी दिया जाता है, फिजिकली भी कराया जाता है, साथ साथ इमोशनली भी कराया जाता है। आप फैमिली से दूर रहते हो फिर भी कैसे जी लेते हो, इन सभी चीज़ को, सिचुएशन को भी बता दिया जाता है, झेल कैसे लोगे, ये सब चीज़ सिखा दिया जाता है आपको। जब पर्व त्योहार आता है और जब फैमिली का याद आता है, तब तो और पेन होता है। लेकिन एक चीज़ है कि ट्रेनिंग टाइम में ऐसा नहीं है कि जिस दिन पर्व त्योहार है उस दिन आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन तो आपको मेंटेन करना ही है। उसके साथ वहाँ पे इवेंट होते हैं, जैसे होली हुआ तो होली होगा, दीपावली है तो दीपावली होगा ही, पूजा हो रहा है, महाशिवरात्रि हो रहा है तो वहाँ भी महाशिवरात्रि होगा, कृष्ण जन्माष्टमी है तो वहाँ भी कृष्ण जन्माष्टमी होगा। अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा होता है तो ट्रेनिंग सेंटर में भी करवाया जाता है। इससे क्या होता है ना कि जितने भी हमारे जैसे लोग हैं जो नए नए मतलब कि जितने भी सब भाई लोग पढ़ के जाते हैं और उस तरह का माहौल मिलता है, तो बहुत है कि मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ऑफसेट रहेगा, एक तो फैमिली से दूर है, तो इस वजह से आपको अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब आपका ट्रेनिंग चलता है तो हर एक वीक में सैटरडे को, अब ये डिपेंड करता है ट्रेनिंग सेंटर पे, हमारा तो सैटरडे को फ़िल्म चलता था। अब एक चीज़ और उन्होंने उन्होंने क्या टर्म एंड कंडीशन लगा देंगे, देखो भाई बहुत सारे बैच तो होंगे, लगभग 500-600 तो होंगे आपके ट्रेनिंग सेंटर में, और उन सभी बैच को एक साथ ट्रेनिंग दिया जाता है। अब कोई भी एक-एक आदमी भी थोड़ा-थोड़ा ब बोलेगा तो आवाज़ तो बहुत आएगा। अब ये आवाज़ को लेकर भी उन्होंने दिमाग लगा दिया, जैसे ही आप आवाज़ करोगे, चाहे नहीं भी करोगे ना, आपको 4 चक्कर लगाएगा, जानबूझ के दौड़ाएगा 4 चक्कर। और सैटरडे के दिन ये तो 4 चक्कर हो गया, उसके बाद आपको मूवी दिखाया जाएगा, बहुत अच्छा एन्जॉय भी खूब करने देगा, खूब उस टाइम तुम थोड़ा चिल कर सकते हो, हल्ला कर सकते हो, बट इंस्ट्रक्टर तुम्हें डाँटेंगे उस टाइम में भी। उसके बाद रिफ्रेशमेंट का भी सामान रहता है तुम्हारे लिए, जैसे कि ट्रेनिंग टाइम में हमने बताया भी था वीडियो में कि जंक फूड मना हो जाता है, जंक फूड हो गया, स्मोक हो गया, दारू-वारू तो पीना मत भाई, अगर पकड़ा गया ना तो बहुत मार मारेगा। और तुम्हारे मतलब तुम्हारा एक गलती की वजह से पूरा बैच पनिशमेंट खाएगा। मैं कंपनी नहीं बोल रहा, पूरा बैच जितने तुम ट्रेनिंग कर रहे हो ना सब। तो ऐसा कोई गलती मत करना। और जिस दिन मूवी चलता है उस दिन आपको जंक फूड के टाइप पे आपको समोसा बर्गर दे दिया जाता है, मतलब दे दिया नहीं जाता है, बेचते हैं। और ये भी इलीगल इलीगल तरीके से आप कर सकते हो, चोरी चोरी करके। हम लोग तो किए हैं, तो मैं बता रहा हूँ ओपनली, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा सा करना, क्योंकि बगल में दुकान होते हैं, वो भी आदमी है यार, समझते हैं, तो करने देते हैं। एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है, फिर आपको तो आप खुद नहीं खाओगे, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है। आप ट्रेनिंग इतना आपको हार्ड कराया जाएगा, अलग अलग टाइप का ऑब्स्टिकल कराया जाएगा, रनिंग कराया जाएगा। अरे भाई 22-22 फीट होता है रस्सा, वो चढ़ना पड़ेगा, 3 स्टेप, मतलब 3 टाइप का चढ़ने का होता है, फर्स्ट क्लास रोप, सेकेंड क्लास रोप और थर्ड क्लास रोप। मतलब एक होता है पैर और हाथ के सहारे, एक होता है बिना बिना पैर के सहारे, सिर्फ हाथ से। तो उस टाइप का आप जब चढ़ोगे तो समोसा कुछ होने वाला है, आप खुद नहीं खाओगे, इसलिए बता रहे हैं। उस दिन आपको थोड़ा सा टेस्ट बदलने के लिए, ताकि ये याद आ जाए, जो लोग चौक चौराहे पर जाते हैं, जिनका आदत होता है बाहर जाकर खाने का, तो उस टाइप का फीलिंग के लिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, जिसकी वजह से मैं ये जो ट्रेनिंग वाला वीडियो है इसको 2 पार्ट में कर देता हूँ। ये वीडियो को इसी पार्ट में रखते हैं हम लोग, पार्ट 1 में। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में आप लोग लिखिए कि आप लोग को जो भी अच्छा लग रहा है, जैसे कि ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी बात हो, वो पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फिर बात करते हैं, मिलते हैं अगले नए पार्ट के लिए।